सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज अपन इस वीडियो में शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले शब्द शक्ति के दो भेद हैं, वो कंप्लीट कर लिए थे, अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति। आज इस वीडियो में व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति यानी व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अभिधा और लक्षणा के विराम लेने पे जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जो अभिधा और लक्षणा दोनों से यानी अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ से नहीं कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा शाम के यानी शाम का समय हो रहा है, 6 बज गए, तो इसमें सब व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, वो अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे किसी ने कहा कि 6 बज गए, मुझे खेलने जाना है, कोई बच्चा सोचेगा मुझे होमवर्क करना है, कोई गृहिणी सोचेगी मुझे किचन में जाके काम करना है, कोई सोचेगा मुझे मंदिर में जाके पूजा करनी है। इस तरीके से यानी अपने अपने तरीके से अपने अपने व्यंग्य से अर्थ ग्रहण करें, वो शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि उसका घर गंगा में है, तो घर तो गंगा में नहीं हो सकता। यानी जिस प्रकार गंगा नदी पवित्र है तो कोई तो लेगा कि गंगा नदी स्वच्छ है, उसके लिए बोल रहे हैं। कोई सोचेगा गंगा नदी की पवित्रता के बारे में दर्शा रहे हैं, यानी अलग अर्थ है, वो ध्वनित हो रहा है, उसकी निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है। ये क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी कोई बच्चा है वो सुबह की ये सोच के 8 बज गई, तो 8 बजते ही उसके दिमाग में आएगी मेरा स्कूल लगेगा, तो वो स्कूल की तरफ दौड़ेगा। कोई सोचेगा मुझे खेलने के लिए जाना, कोई सोचेगा मुझे वॉकिंग के लिए जाना है, कोई सोचेगा मुझे घर का ये काम करना है, कोई सोचेगा मुझे ये सीरियल देखना है। इस तरीके से अलग अलग अर्थ लें, वो कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। और व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद होते हैं। यानी कितने भेद होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के? 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना उसे कहते हैं जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता हो, अर्थात उन शब्दों को अगर हटा दिया जाए और उन शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, चीर जीवो जोरे जुरे क्यों ने स्नेह गंभीर को घटे ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृष भानुजा और हलदर इन दोनों शब्दों में कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। क्योंकि वृष भानुजा का एक तो अर्थ है यानी राधा के संदर्भ में, और दूसरा अर्थ किसके है? गाय के संदर्भ में। और उसके बाद में जो हलदर है इसके भी 2 अर्थ हैं। एक तो बलराम के भाई कृष्ण के संदर्भ में, राधा के अर्थ के संदर्भ में लिया जाए तो श्री कृष्ण, और गाय के लिया जाए तो यानी उसको हल को कौन धारण करता है? बैल करता है। इस प्रकार यहाँ पे ये कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है, यानी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो यहाँ वृष भानुजा में और हलदर में इन दोनों की जगह अगर पर्यायवाची रख देते हैं तो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए ये शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति उसे कहते जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पे आधारित न होकर अर्थ पे आधारित होता है तो अर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि इससे पहले अपने शाब्दी व्यंजना पढ़ी थी, उसमें शब्द पे ध्यान दिया गया था, यानी शब्द की जगह पर्यायवाची रखते ही शाब्दी
खत्म हो जाती थी। लेकिन आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति में ऐसा नहीं है, यानी उसके अर्थ विशेष पे ध्यान दिया जाता, शब्द विशेष पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला यानी स्त्री, या इसकी जगह अपन स्त्री रख दें या नारी रख दें। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या बताया, देखो ये आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। तो इसमें बताया कि नारी के 2 गुणों में व्यंजना बताई है कि उसका आंचल में दूध के संदर्भ में उसका ममत्व भाग है, जो भाव है, जो वात्सल्य है संतान की प्रति वो, और दूसरा है आँखों में पानी, यानी कष्ट सहने की जो क्षमता है। ये व्यंग्यार्थ किसी शब्द के कारण न होकर अर्थ के कारण है, इसलिए इसे आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान ये देना है कि ये शब्द पे आधारित नहीं है। किस पे आधारित है? अर्थ पे आधारित है। क्या बताया है? अर्थ पे आधारित है। यानी इसलिए इस शब्द शक्ति को क्या करते हैं? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अतः हमने शब्द शक्ति यानी ये 2 अंक का क्वेश्चन आता है जो कंप्लीट कर लिया है। यानी पहले क्या थी? अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी क्या थी? लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी क्या थी? व्यंजना शब्द शक्ति। इस तरीके से अपन ने अब तक 4 अंक यानी शब्द शक्ति और भाषा दोनों टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और जो अगला वीडियो होगा वो भी यानी कि काव्य शास्त्र से संबंधित ही होगा। इस सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।